सुप्रभात। परेशानियां भी ईश्वर की नियामत हैं। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। परेशानियां भी ईश्वर की नियामत हैं। शुक्र है ऐसी परेशानियां सभी के हिस्से में हो, ताकि उसकी याद तो आती रहे। हमारे सामने तसल्ली के लिए बाबूजी का जीता जागता आदर्श पथ प्रदर्शक के लिए व धीरज के लिए काफ़ी नहीं बल्कि पूर्ण रूपेण यथेष्ट है। मगर अब उस पर ध्यान नहीं देते, मनन नहीं करते, क्योंकि हमारे सबके सामने, बच्चों के सामने और अन्य लोगों के सामने आदर्श हैं। अन्य लोगों के सामने आदर्श हैं, कलेक्टरों के, मिनिस्टरों के, बड़े बड़े अधिकारियों के, उनकी चकाचौंध कर देने वाले रहन सहन। तब राम राम का उनके सामने एक फकीर का क्या आदर्श काम दे सकता है, जिसके पास उल्टे सीधे कपड़े हों। किसी ने कहा कपड़े बदल लीजिए तो बदल लिया, किसी ने कहकर हजामत बनवा दी तो बन गई। खुद भी बीमार, बाल बच्चे भी बीमार, रिश्तेदार भी बीमार, दुकानदारों का उधार खाता, रिश्तेदारों के व्यवहार को चुकाना, इसके ऊपर हम लोगों की परेशानियों को सुनना, हर वक्त सबकी खबर रखना, फिर भी टस से मस नहीं होना। मस्ती का आलम भगवत चिंतन और जिज्ञासुओं के आत्मदर्शन के लिए अलग अलग समय निकालना। कितनी अच्छी मिसाल जीती जागती गृहस्थी का पालन करते हुए। आमदनी का इतना कम जरिया जिससे खाना भी पूरा नहीं हो सकता, सिवाय एक भगवान का सहारा और उस पर भी अटल विश्वास। ये सब इसलिए कि केवल भगवान पर निष्ठापूर्ण भरोसा और उसी की दया पर अपने को छोड़ देना सोचने और समझने की बात है। तुम्हारी परेशानी है, तुम्हें मुबारक। तुमने सोचा होगा कि हमने परेशानियों से अवगत कराया और उस पर यह कहा जा रहा है कि परेशानियां तुम्हें मुबारक हो। बात ऐसी है कि वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो लोग परेशानियों में रहते हैं, या यूं कहिए कि जिनको भगवान परेशानी देता है, क्योंकि ये सब हमारे कल्याण के लिए ही होता है। परेशानी में घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि ये सब हमारे कल्याण के लिए ही तो है। क्योंकि वो बड़ा दयालु और कृपालु है, उसकी हर देन और कृपा दया से परिपूर्ण होती है। बात समझने की केवल इतनी सी है कि हम उसकी दी हुई चीज को किस भाव से लेते हैं। सुख में कम, दुख में अधिक, प्रभु याद आते आप। इसलिए समझदार लोग दुख ही वर्ण करते हैं, पर जिनको बिना मांगे दुख मिला हुआ है, उनके भाग्य की सराहना कहाँ तक की जाए। धन्य हैं आप प्रभु की इस कृपा के लिए। नित्य प्रति उसको धन्यवाद दो और चलते फिरते, खाते पीते, सोते जगते हर समय प्रतिपल उसकी याद करते रहो। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है, और ये परिस्थितियां जिसमें कि उसके याद में गाफिल ना हो, और यदि इस पर भी नाम की कमाई ना की और भवसागर से पार ना हो सके, तो मनुष्य जीवन निरर्थक हो जाएगा। हमारी प्रार्थना है कि तुम उसकी याद से गाफिल ना हो। गाफिल तुझे घड़ियाल करता है ये मुनादी, गर्दून एक घड़ी उम्र की एक और गवा दी। उसको याद करते रहो, सब कार्य होते रहेंगे। दे धरे का दंड है, सबका हु को हो। ज्ञानी भोगे ज्ञान से, मूर्ख भोगे रोए। ज्ञानी भोगे ज्ञान से, तो सदैव धैर्य रखो और उसकी शरण गहे रहो। दुनिया और दुनियादारी दिखावा है, तो उसको दिखावे के रूप में करते रहो। जैसे दशहरे में रामलीला में जो लोग पार्ट लेते हैं, कोई राम का, कोई लक्ष्मण का, तो कोई रावण का, यदि पार्ट सही प्रकार नहीं निभाया तो मज़ा नहीं आता। इसी प्रकार हमको भगवान ने दुनिया में भेजा है, और जैसी आवश्यकता हो तो बखूबी अपना पार्ट निभाना है।
तो अपने को होश में रखो, चेते रहो, चलते रहो, गिरते पड़ते रहो, रोते झीकते रहो, परंतु थककर परेशान होकर रुको मत। चलो मंजिल की ओर, अपने परम लक्ष्य की ओर। रास्ते में सब प्रकार के प्रलोभन मिलेंगे, जिन्हें देखते चलो, ना खुशी मनाओ ना रंज। ये तो रास्ता है, वो तय करना है, मंजिल मकसूद पर पहुंचना है। तुम पर बड़ी कृपा है बुजुर्गों की, उसका शुक्रिया अदा करो और प्रसन्न रहो। गुरुजनों का आशीर्वाद और बुजुर्गों का साया हर वक्त तुम्हारे ऊपर है। गाफिल मत हो, गाफिल मत हो। आपने हवाला जो दिया हजरत बाकी बिल्ला साहब का, वो ठीक है। आपके पास जब भी कोई आता है तो उसके आते आपके दिल में क्या विचार और नक्शे सामने आते हैं, उस पर आप गौर करें। उन विचार और नक्शों के मुताबिक उससे पूछताछ करें, तब पता चलेगा कि जो विचार आपके अंदर उठे हैं वह टैली करते हैं या नहीं। फिर उसी प्रकार उसे गाइड करें। करने वाला तो कोई और है, हमारा रहबर है, हमारा गाइड है, हमारा गुरु है। आप तो केवल माध्यम है। तो अपनापन ना रख कर ही सारा काम काज करें। जो बिना सोचे समझे अनायास विचार उठते हैं, उनकी महत्ता और है। जो सोच विचार कर किया जाता है, उसमें अपना आपा है, अहंकार। एक बार ऐसी हालत हुई कि जो कह दूं वो हो जाए। ऐसा कई लोगों ने हमारे गांव में बतलाया, जबकि वो लोग सत्संगी नहीं थे, केवल मिलने जुलने वाले थे। हमने सोचा कि ये हालत खराब है, खतरनाक है। हमने बाबूजी से कहा, बाबूजी ने कहा बातें सोच समझ कर करा करो, तब ऐसा नहीं होगा। ऐसा करने से आपा आ जाता है। आप कोई काम करें निसंकोच होकर, अपनी ना मानकर, उसका हुक्म समझ कर करा करें तो ठीक होगा, तो ठीक होगा। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।